ओम विष्णुवे नमः। वेदांत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों के जीवन से आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, उन्हें एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। पान के पत्ते में ओम विष्णुवे नमः लिखकर विष्णु जी को अर्पित करें। अगले दिन यह पत्ता पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। एकादशी पर पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से विष्णु जी और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है, साथ में घर की दरिद्रता भी दूर होती है। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप कृपा करके बताइए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है? इस विधि का क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। तो युधिष्ठिर बोले कि मुझे उसकी आप विधि बताएं। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश होता है और यह एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व नायक देवराज के सामने नृत्य कर रहे थे। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से कन्या पैदा हुई थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य कर रहे थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाती तो कभी गीत भंग हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। इस प्रकार दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। ओम विष्णवे नमः। इंद्र ने इस प्रकार श्राप देने पर दोनों का मन बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं पर विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिचासी से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई? नरक का कष्ट बहुत भयंकर है और यह पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई थी। जया नाम से विख्यात तिथियों में से उत्तम थी। उस दिन दोनों ने सब आहार त्याग दिए। उन्होंने जलपान भी नहीं किया, किसी जीव की हिंसा भी नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए कोई फल भी नहीं काटा। ओम विष्णवे नमः। 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 दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया। उन्हें प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई और वे ओम विष्णवे नमः वे रति या कोई भी सुख न पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्हें रात में जागरण भी किया और इसी मंत्र का जप किया, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाच योनि दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ये मंत्र का वो जप कर रहे थे। इन दोनों का मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। यहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यही जप किया,
उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया एकादशी में ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया, उसने सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्मा के पढ़ने या सुनने से अग्निदोष यज्ञ का फल मिलता है। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी अन्य ज्योतिषी उपाय या कुंडली आपने दिखानी है तो आप मुझे निशुल्क दिखाएं। वेदांत ज्योतिष नमिता में आप सभी का सुना पढ़ा उसका आपको धन्यवाद।